अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि मुसलमान पर सदका जरूरी है। यह बुखारी शरीफ की हदीस है। मैं उसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आज आपको अपनी सोच दुरुस्त करके जाना है। आज एक सोच लेकर जाना है, खुद गर्ज नहीं बनेंगे, हम दूसरों का भला चाहने वाला बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये जज्बा लेकर के यहां से उठे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आप जमीन के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, जमीन की जरूरत बन जाएंगे। गौर से सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका जरूरी है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो, यानी इतना माल नहीं उसके पास कि वो सदका कर सके, तो अब क्या करे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत करके कमाए, खुद पर भी खर्च करे और उसमें से सदका भी करे। यानी पता चला मुफ्त खोर बन करके मत रहना, मेहनत करके कमाओ, खुद को भी फायदा पहुंचाओ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ। अब साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी भी ताकत नहीं रखता तो, यानी अब इतना कमजोर हो गया कि कमाने की ताकत नहीं, या उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, न इतना कैपिटल है कि कारोबार कर सके, बड़ी मुश्किल से खुद का ही गुजारा नहीं होता और उसके लिए भी कोई माकूल इंतजाम नहीं, तो क्या करे? तो अर्ज करने लगे, हुजूर अगर कोई ये भी न कर सके तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। अब मदद से क्या मुराद? आपका जहन शायद इस तरफ जाएगा, जब उसके पास है ही नहीं, सदका नहीं कर सकता तो मदद से मुराद यह है कि किसी का सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा देना। कोई सवारी पर बैठना चाहता हो तो हाथ पकड़ के सवारी पर बिठा देना। कोई सवारी पर बैठ रहा हो तो उसका सामान उसके हाथ में दे देना, इस तरह से मदद। तो साहबा ने अर्ज किया, कोई ये भी ना कर सके तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अच्छी बातों का हुक्म दे कि ये भी सदका है। तो साहबा ने अर्ज किया, अगर कोई ये भी ना कर सके तो? अब सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बुराई से बचा के रखे, ये भी सदका है। यानी तुम अपने आप को बुराई से बचा कर रखो, बुराई से बच करके रहना, यह भी हुजूर के नजदीक सदका है। और सदका है क्या? यह अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। आज तकलीफें पहुंचाना, कीनो हसद को दिल के अंदर लेकर के घूमना, प्लानिंग करना, दिलों में खोट रखना, लोगों का माल लेकर खा जाना और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाने की बजाय अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना कि दूसरों के लिए बोझ बन जाए, यह आज के मुआशरे के बहुत सारे मुसलमानों की जिंदगी बन चुकी है। इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच अच्छी करो, अपनी फिक्र अच्छी करो। और अच्छी फिक्र, अच्छी सोच कुरान से तुम्हें मिलेगी, सीरियल से नहीं मिलेगी, दूसरी जगहों से नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया से नहीं मिलेगी। अच्छी सोच कुरान से मिलेगी, अच्छी सोच मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। बस इसी पर मैं आपको एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि हमें इशा की नमाज भी वक्त पर यहां के एतबार से अदा करनी है। सरकार ने कैसा इनकलाब पैदा किया था।
आप जरा सोचो, जरा गौर करो। खुदा की कसम, दुनिया में इस तरीके से बेगर्जी की मिसाल किसी फॉलोअर की पेश नहीं की जा सकती जैसी मदीने के ताजदार के सहाबा ने पेश फरमाई है। आप जरा सोचो, एक जंग के मौके पर कुछ लोग जख्मों से चूर होकर मैदान के अंदर मौजूद हैं, कई जख्मी मौजूद हैं। एक जख्मी की जबान से निकलता है आला आतश, प्यास, पानी। साहबी दौड़ते हैं, पानी लेकर उनके पास पहुंचते हैं। वो जख्मों से निढाल है, वो जख्मों से वो निढाल है साहबी। उनके पास पानी लेकर जैसे ही पहुंचे तो करीब दूसरे जख्मी साहबी ने अल आतश पानी को देख करके जैसे ही कहा, ये जख्मी साहबी कहते मैं कैसे पानी पीऊं जबकि मेरा भाई खुद प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाओ। वहां तक पहुंचे तो तीसरे ने आवाज लगाई अल आतश, तो दूसरे ने कहा उसे पहले पानी पिलाओ, मैं कैसे पानी पीऊं, मेरा भाई प्यासा है। यहां तक के 7 सहाबा के पास वो पानी लेकर के पहुंचते रहे। 7 के 7 की रूह परवास कर गई और 7 ने मरना तो पसंद किया, अपने भाई को प्यासा देखना पसंद नहीं किया। ऐसे आलम में भी उन्होंने जज्बे इसार का मुजाहिरा किया। आज हमारी पोजीशन क्या है? आज हमारी सिचुएशन क्या है? आज हमारे हालात क्या हैं? खुदा के लिए अपनी सोच बदलो, खुदा के लिए अपनी फिक्र बदलो, इसलिए कि पहले फिक्र ही तबाह होती है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। हमारे जवाल के कई असबाब में से एक सबब यह भी है कि हमारा फिक्री दिवालियापन ऐसा हो चुका है कि अब हम कुरान से कुछ फिक्र लेते ही नहीं, हदीस से कुछ फिक्र लेते ही नहीं। सारी फिक्र को हम अगर कहीं से अखज करते हैं तो वो शैतान से, लिबास शैतान से, जीने का अंदाज शैतान से, सब कुछ शैतान, सब कुछ गुनाह और सब कुछ आवारा लोगों से हम हासिल कर रहे हैं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को और अच्छी सोच बनाओ, भला चाहने की सोच बनाओ, लोगों को नफा पहुंचाने की सोच बनाओ, लोगों के लिए अच्छा काम करने की सोच बनाओ, लोगों के काम आने की सोच बनाओ। और ये बात याद रखें कि जो लोगों के काम आता है उसकी हिफाजत की जाती है।